Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students and dear parents. This is Aqsim Grammar School YouTube channel and Sir Shehzad here. Today we are going to study the 3 class language version, and the book name is The Grammar and Punctuation, Book 2. This is for age 8 plus, Key Stage 2. Today we have to take a start with the adjective on page number 12. Page number 12 we shall study, and about the 12 page, the unit number 5, adjective. Remember, an adjective is a describing word. Adjective gives us more information about nouns. Adjective makes sentences more interesting. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडजेक्टिव जो है वो किसी भी चीज़ की खासियत को बताता है. एडजेक्टिव मीन्स किसी चीज़ की खैर सिफ्त, और स्पेशली नाउन को जो हम डिस्क्राइब करते हैं. जैसे हम कहते हैं द ड्रैगन केम आउट ऑफ द केव, द fearsome fairy dragon came out of the huge dark cave. fearsome, fairy और इसी तरीके से ह्यूज, आप ह्यूज देख रहे हैं, डार्क दे रहे हैं. केव की जो है वो प्रॉपर्टी क्या है, वो बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा तारीख है और वहाँ पर स्याह है, इस वजह से उसे एडजेक्टिव कहते हैं. वी कैन इम्प्रूव द फर्स्ट सेंटेंस बाय एडिंग सम मोर एडजेक्टिव्स. तो आगाज़ करते हैं आज की एक्सरसाइज का. प्रैक्टिस. कॉपी the sentence, choose the most suitable adjective from the brackets to fill each gap. First exercise है the dash beggar wore dash clothes. इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पुअर, वेट, डर्टी और न्यूज़. इन चारों में से 2 ऑप्शन आपने चुनकर लिखना है. अगर मैं यहाँ पर पुअर लगा देता हूँ, द पुअर बेगर वो डर्टी क्लॉथ्स, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा. बेगर कैसा है, गरीब है, और उसने कपड़े कैसे पहने हैं, मैले गंदे कपड़े पहने हैं. तो डर्टी लगाने से ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा. इस तरीके से अगर हम सेकंड को देखते हैं, द अगली जाइंट इन एन ओल्ड कैसल. अगली जाइंट बदसूरत भूत लिव इन एन ओल्ड कैसल, एक ओल्ड कैसल में रहता है. दिस इज़ कॉल्ड ओल्ड कैसल, एक पुराने किले में रहता है. नंबर 3 अगर हम देखते हैं, द डैश गर्ल एट आ डैश एप्पल. तो इसमें 4 ऑप्शन मौजूद हैं, पर्पल, लिटिल, जूसी, हेयरी. The little girl ate a juicy apple. नंबर 4 को अगर हम देखते हैं तो a cheerful lady smiled as she sat on the wooden bench. 4 में से मैंने 2 ऑप्शन चुनकर लिख दिए हैं. फर्स्ट था वुडन, चेयरफुल, रेड, रबर. तो चेयरफुल मैंने इसमें पुटअप कर दिया है और वुडन मैंने पुटअप कर दिया है. एक खुश व खुर्रम लड़की, स्माइल, उसने मुस्कुराया, एज शी सैट ऑन द वुडन बेंच, जब वो लकड़ी की बेंच पर बैठी. द डैश कैट चेज द डैश माउस. द फैट कैट, मोटी बिल्ली, चेज द पीछा किया, द डैश माउस, टाइनी माउस. इसमें हमारा आएगा टाइनी, वर्ड हमारा आएगा टाइनी, छोटे से चूहे का पीछा किया. द डैश मॉन्स्टर हैड आ डैश नोज. तो यहाँ पर वुबली, लॉन्ग, स्ट्रेंज, मेटल आया है. वुबली कहते हैं शेकी, यानी जो हिलता जुलता हो. हिलता जुलता मॉन्स्टर, भूत, ये जैसे जादुई तखयलाती, जैसे भूत होता है ख्यालाती इस टाइप का. हैड आ लॉन्ग नोज,
हैड अ लॉन्ग नोज, उसका बड़ा लंबा नाक था। नंबर 7, द डैश क्लाउन ट्रिप ओवर हिज डैश बूट्स, द फनी क्लाउन, हंसाने वाला क्लाउन जो मस्खरा होता है। थिन फनी हैवी बिग, तो हम बिग बूट्स को हम, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि क्लाउन के बिग बूट्स होते हैं, उस पर वो उलझ कर गिर पड़ा है। नंबर 8 देखते हैं, डैश हैजॉग वॉक अप द डैश पाथ, नैरो हाई प्रिकली क्वाइट। अब प्रिकली हैजॉग, हैजॉग एक ऐसी क्रिएचर होती है जो चूहे की तरह होती है, इसकी ब्लंट उसकी चोंच होती है और उसका काम कुतरना होता है, जैसे चूहे कुतर कुतर के अपना रास्ता बनाते हैं। तो प्रिकली कुतरने वाली चीज़ को कहते हैं। अ प्रिकली हैजॉग वॉक अप द डैश पाथ हाई पाथ, वो कुतर कुतर के ऊपर जाने का रास्ता बनाती है। द प्रिकली हैजॉग वॉक अप द हाई पाथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 13 को हम कवर करते हैं। पेज नंबर 13 पे इस पर मोर एक्सरसाइजेस मौजूद हैं और इसमें कुछ पॉइंट आउट कर दिया गया है। कॉपी द सेंटेंस, लीव द एडजेक्टिव। आप इन सेंटेंस को कॉपी कीजिए और इसमें पॉइंट आउट कीजिए कि एडजेक्टिव क्या क्या हैं। नंबर 1, ए, द ब्रेव नाइट फॉट द फेरी ड्रैगन। फेरी ड्रैगन, द ब्रेव कहते हैं बहादुर को, और नाइट किसे कहते हैं, हॉर्स हेड पर्सन। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि हॉर्स हेड पर्सन मौजूद है, और ये ड्रैगन जो बहुत बड़े अजदहे को, जिसमें से आग जो है वो निकल रही है, मुंह के शोले निकल रहे हैं, उसका जो है ना उससे मुकाबला किया, ये इन्होंने फिगर भी दे दी है। तो द ब्रेव नाइट फॉट द फायरी ड्रैगन मीन्स फ्लेमिंग ड्रैगन, जिसके मुंह से शोले निकलते हों, फायरी ड्रैगन। नंबर बी, द माइटी विंड रैपिड ऑफ द ओल्ड ट्री। माइटी कहते हैं बहुत बड़ी हवा, रैपिड अप, उसने पका दिया है, द ओल्ड ट्री, पुराने दरख्त को। जैसे फल पक जाता है वैसे हम ये फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है रैपिड अप, रैप अप की सेकंड फॉर्म में रैपिड अप, यानी कि उसने पका दिया है। नंबर सी, सम ग्रीन रेसिंग कार्स स्पीड अलोंग द वाइड ट्रैक। स्पीड बेसिकली स्पीड का सेकंड वर्ब है और सेकंड फॉर्म है सम ग्रीन रेसिंग कार्स, कुछ हरी कारें। स्पीड अलोंग, वो दौड़ी, वो भागी, उन्होंने भागा, कारों ने भागा। अलोंग द वाइड ट्रैक, बड़े चौड़े ट्रैक के ऊपर वो उन्होंने भाग के रेस की। वेयर हैव द जाइजेंटिक डायनासोर्स गॉन। जाइजेंटिक कहते हैं बहुत बड़े डायनासोर कहाँ गए। देखिए ये मैंने सारी तमाम के तमाम एडजेक्टिव आपके लिए सर्किल कर दिए हैं। ब्रेव कर दिया है, फायर कर दिया है, माइटी कर दिया है, विंड कैसी है, माइटी, नाइट कैसा है, ब्रेव, ड्रैगन कैसा है, फायरी, कार कैसी है, रेसिंग, ट्रैक कैसा है, वाइड, डायनासोर कैसा है, जाइजेंटिक। नंबर ई पर आते हैं अगर हम, द स्मॉल वुडन बोट वॉज टॉस अबाउट बाई द रफ सी। छोटी सी लकड़ी की जो कश्ती है उसने जो है वो, समंदर ने उसे बहुत रफ अंदाज में उठाकर फेंका। जैसे समंदर की लहरें ऊपर बुलंद होती हैं तो वो कश्ती जो है वो डगमगाती है इस तरीके से। द वुडन कैसा है, स्मॉल है, नंबर 1 स्मॉल। और सी कैसा है, रफ, बहुत ही ठाठे मारता समंदर। A strange little man with a pointed head sang a sad song. Little man, man कैसा है, little, with a pointed head कैसा है, pointed, head, सर की टोपी जैसे अंग्रेज पहनते हैं अमूमन। sang, उन्होंने गाया, a sad song, एक उदास नगमा, sad। तमाम के तमाम मैंने सर्किल कर दिए हैं।
इसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि 13 एक्सरसाइज कॉपी द सेंटेंस पुट इन द सम एडजेक्टिव्स टू मेक देम मोर इंटरेस्टिंग। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो द डॉग एट द बॉन, अगर मैं इसमें लफ्ज़ का इजाफा कर देता हूँ द हंग्री डॉग, भूखा कुत्ता, अगर मैं यहाँ हंग्री का इजाफा कर देता हूँ हंग्री, द हंग्री डॉग एट द बॉन, भूखे कुत्ते ने हड्डी खाई। तो यहाँ हंग्री का एक लफ्ज़ अगर मैं यूज़ कर देता हूँ तो ये एडजेक्टिव मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसे जो है वो कॉपी के अंदर लिखना है और लिखने के अलावा आपने इसे जो है वो फेयर करना है और फिर उसके नीचे एक हंग्री का वर्ड यूज़ करके आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। नंबर 2, द बॉय क्लाइंब द ट्री, लड़का जो है वो दरख्त पर चढ़ा। द क्विक बॉय, अमूमन ऐसा फुर्तीले लड़के करते हैं। द क्विक बॉय, QUICKE, क्विक बॉय, द क्विक बॉय क्लाइंब द ट्री, दरख्त पे चढ़ा। यहाँ पर क्विक बॉय, यहाँ पर क्विक आ जाएगा तो ये फिर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव का इजाफा हो जाएगा इस जुमले में। इसी तरीके से अगर हम ये देखते हैं नंबर C, बर्गलर फोर्स द डोर ओपन, बर्गलर नकीब जन को कहते हैं जो डाका मारता है घर में, उसे बर्गलर कहते हैं। तो हम यहाँ अगर ये लिख दें क्योंकि उसने फोर्स किया है द डोर ओपन, ज़ोर से उसने दरवाज़ा खोला, तो हम अगर यहाँ पर लिख देते हैं द टेरिबल, अ टेरिबल एक खौफनाक, मतलब जैसे होता है कोई डाकू होता है बज़ोर गन पॉइंट वो डकैती करता है, उसने दरवाज़ा खोला, तो अ टेरिबल बर्गलर फोर्स द डोर ओपन। यहाँ अगर मैं टेरिबल का वर्ड यूज़ कर दूँगा, जैसे कि आपके PDF नोट्स में ये मौजूद है, वहाँ से आप देखकर कॉपी कर सकते हैं। नंबर D, अ पुलिस ऑफिसर चेज द रॉबर, अ पुलिस ऑफिसर, जो रॉबर कहते हैं लुटेरे को, लुटेरे का उसने पीछा किया पुलिस ऑफिसर ने। तो यहाँ पर अ ब्रेव पुलिस ऑफिसर, ब्रेव का इजाफा कर दूंगा तो ये सेंटेंस जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। द गर्ल वेंट ऑन हर बाइक, द गर्ल वेंट ऑन हर बाइक, लड़की अपनी बाइक पर गई। तो हम अगर यहाँ पर लिख देंगे द डिलीवरी गर्ल वेंट आउट ऑन हर बाइक, जैसे फूड पांडा या दूसरी जैसी ऐप्स होती हैं जो डिलीवरी करते हैं घर पर फूड स्टफ वगैरह, तो द डिलीवरी गर्ल, अगर मैं डिलीवरी गर्ल कर लूँगा तो ये इंटरेस्टिंग बन जाएगा। इसी तरीके से द हाउस वॉज इन वुडन, द डार्क हाउस वॉज इन द वुड्स, तारीख घर जो है वो जंगल में था। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर हम नीचे इस पेज के 13 पेज के प्रैक्टिस या पंक्चुएशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वो कह रहा है पंक्चुएट दिस पैसेज करेक्टली, ईच टाइम यू कम टू द एडजेक्टिव नाइस रिप्लेस इट विद मोर इंटरेस्टिंग वर्ड्स। यहाँ पर बार बार नाइस का वर्ड यूज़ हुआ है और नाइस वर्ड्स को आपने रिप्लेस करना है। नाइस वर्ड्स के लिए आपकी वर्कशीट में, आपके PDF फाइल में जो हम स्कूल प्रोवाइड कर रहा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 टाइम नाइस आया है। 7 जो है साइनोनिम्स दे दिए हैं कि नाइस के साइनोनिम्स गुड हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, डिसेंट हो सकता है, प्लेजेंट हो सकता है, डिलाइटफुल हो सकता है, फाइन हो सकता है, प्लेजरेबल हो सकता है। तमाम के तमाम हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। इन तमाम नाइस को उनसे रिप्लेस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस तमाम काम को अपनी कॉपी में कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।